नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 8:30 और हम फटाफट से हो गए हैं तैयार, क्योंकि आज जो है काफ़ी दिनों बाद हमें दुकान की सेटिंग करने जाना है। मतलब जैसे कि जो हमने दुकान का रेनोवेशन वगैरह जो कराया है ना, तो वो तकरीबन तकरीबन फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। और वहाँ पे कोई लकड़ का बुरादा, कोई बिजली वालों का, कोई भी सीमेंट वालों का, सबका गंद पड़ा हुआ है। तो सारा वो साफ़ करके आज अच्छे से दुकान की सेटिंग करेंगे और तभी वहाँ से हमारा एक जो है एक दाना पानी वहीं से चलता है, तो उसको वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए, 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। हाँ, इतना तो 20 दिन से ज़्यादा हो गए हम ना उसी चक्कर में लगे हुए हैं। और पैसा तो खैर जो लगता ही है, पैसा लेकिन ज्यादा लग गया। इतने का हाँ हमने सोचा नहीं था। हमें हाँ, बजट से ज़्यादा पैसा डबल लग गया, उसमें डबल से भी ज्यादा ही लग गया है। उस पे वो स्काई ब्लू नहीं है कलर, वो डार्क ब्लू है। कौन सा कलर शटर का कलर डार्क ब्लू है, स्काई ब्लू नहीं है। स्काई ब्लू और डार्क ब्लू जहाँ जिस दुकान पर लॉक लगता है, शटर में लॉक लगता है ना, ये कह रहा हूँ। चलो जो भी है, पैसे तो भले ही ज्यादा लग गए, लेकिन ये है कि कम हो गया। दुकान भी होगी देखने लायक। बिल्कुल बिल्कुल। अब काम भी उसमें अब जा हो जाएगा। अब काम, बस काम करना है जी, मेहनत करके, और जो भी पैसा लगा है उसको भी कोशिश करेंगे जल्दी पूरा करने की। तो आज खाने पीने में जो है हमने ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ये देखिए स्प्राउट वगैरह सुबह बना दिए थे मैंने, और कृष्णा ने खाए नहीं। कृष्णा ने खाया है सिर्फ अनार। अनार क्या खाया? अनार अनार। क्योंकि थोड़ी देर तक ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, घंटा डेढ़ लगा के फिर उसके बाद आके सीधे लंच ही करेंगे। और नींबू डाल के दे दे। नींबू नुकसान देगा आपको। इसमें बॉर्नविटा नहीं गिर रहा है, इन्होंने पी रहा। बोनवीटा डाल के दे, डाल दो जा। उसमें ना छोटी सी डब्बी रखी, जहाँ चीनी पत्ती रखी ना, वहाँ पे साइड में, उसमें से डाल दिया थोड़ा सा, इसलिए नहीं पी रहा। तो जी देखिए, आ गए हैं हम लोग दुकान पे और कन्हैया भी आ गया था, इसको भी बुला लिया था इन्होंने फ़ोन करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सामान। हालांकि सारा काम जो है अभी भी इसमें बिजली की फिटिंग वगैरह का रह रहा था, लेकिन इनका ये था कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा काम शुरू करेंगे तभी जाके होगा। थोड़ी सी साफ़ सफाई से हो जाएगी तो काम करने का रास्ता सा मिल जाएगा, ये था। नहीं तो अभी तो काम तो इसमें देखिए काफ़ी रह रहा। बाहर अभी शीशा भी लगवाना, बिजली की लाइटों की सारी फिटिंग रह रही, एसी वगैरह, मशीनें वगैरह, बहुत सारा सामान रह रहा था। लेकिन ये था कि चलो एक बार सफाई कर लेते हैं, फिर दुकान साफ सी हो जाएगी तो अपना काउंटर वगैरह रख के, एक आधी मशीन रख के, तो थोड़ा थोड़ा काम शुरू करेंगे। क्योंकि कम से कम 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया दुकान पे काम लगे हुए, थोड़ा थोड़ा करते हुए। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम लग जाएगा इसमें। हमें ये था कि चलिए ज़्यादा ज़्यादा 8-10 दिन लग जाएंगे, इससे ऊपर नहीं लगेंगे, लेकिन डबल टाइम लग गया और पैसे भी डबल लग गए। पर चलिए कोई नहीं, पैसे और टाइम दोनों लगे हैं, डबल लगे हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि संतुष्टि है कि चलिए हमने जो सोचा था वैसा हो गया। और ये टाइल्स हम जो लेके आए थे लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी, और ये बता रहे थे मुझे कि आसपास के भी पूछने आ रहे थे कि कहाँ से ली, कैसे ली, अच्छी लग रही है। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके हमने सारों ने मिलके सामान निकाल दिया है बाहर, और कृष्णा भी हमारे साथ लगा हुआ था। कृष्णा सोच रहा कि बस हम ही कर दें। तो बैक साइड जो ये है, यहाँ पे पीयू के डैडी ने ये एक अलग वॉल बैकग्राउंड अलग करवाया है इसका। वो क्यों है उसका रीज़न आपको आगे बता दूंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो सामान निकालने का था वो निकाल दिया। तो यहाँ पे अभी मैं पहले वाइपर से कर रही थी, तो ये मोटा मोटा सा जो कूड़ा है ये निकल जाएगा बाहर। और धूल देखिए कितनी हो रही है। उसके बाद जैसे झाड़ू लगाते तो सामान को जो बाहर नहीं निकालना था उसको एक साइड रखते हुए धीरे धीरे करके हमने सारा सामान निकालना शुरू कर दिया। और जब पूरी दुकान पूरी सेट हो जाएगी, लाइटें वगैरह लग जाएगी, सब कुछ जैसा पीयू के डैडी ने सोचा हुआ है, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी दुकान दिखाऊंगी अच्छी तरह। क्योंकि अभी तो ऊपरी ऊपरी तौर का सारा काम हो गया है, लेकिन जो अंदर का काम है वो अभी रहता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने पहले हम जो टाइल्स देख के आए थे उन्होंने वो तो भेजी नहीं थी, उन्होंने दूसरी भेज दी थी वहाँ से। फिर ये पीयू के डैडी दोबारा लाए थे, ये जो फ्लोर पे बिछी हुई है ना टाइल्स, ये वाली, ये जो वुडन पैटर्न वाली हैं। तो देखिए कृष्णा भी लगा पड़ा है बिल्कुल करने के लिए। ये कह तो रही है, यूँ सोच रहा कि बस तू ही कर दे, इन्हें सारों को हटा दे। तो देखिए कूड़ा हमने ही निकाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं ना साफ़ सुथरा तो उसी से ही बहुत फ़र्क लग जाता है।
तो यहाँ पे जो पीहू के डैडी हैं वो इससे पत्ती सी से वो खुरच रहे, जो पेंट गिर रहा ना नीचे, क्योंकि ऊपर वाली जो साइड है छत है वहाँ पे हुआ था पेंट। तो उनको बोला भी होगा इन्होंने, जो पेंटर थे भैया, कि नीचे पेपर वगैरह डाल लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो। पहले हमें भी लग रहा था कि शायद ये उतरेगा नहीं, क्योंकि ये वो नहीं था, कच्चे वाला पेंट नहीं था, जो पक्का पेंट होता है ना वो वाला था, जो शाइनिंग सा होता है, क्या कहते हैं वो नहीं मुझे पता। तो वही था कि शायद उतरे ना। फिर बाद में हमने इसमें पहले खुरच दिया था इसको, उसके बाद पानी डाला हमने, फिर बाद में रगड़ा थोड़ा सा, तो ये साफ़ हो गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं जो टाइल्स हैं उन पे झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि गर्दा जम रहा था इन पे भी बहुत, और हालांकि अभी तो क्योंकि काम करना ही है तो बहुत काम रह रहा। तो चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं पहले लगा देती हूँ झाड़ू, फिर धीरे धीरे और काम करेंगे आगे। तो जी देखिए यहाँ पे जो झाड़ू वगैरह है वो हमने सारी लगा दी है, और दुकान का मतलब लुक ही चेंज हो गया। और पीहू का डैडी बहुत खुश हो रहे थे दुकान को देख के। बस भगवान करे कि जिस सोच के साथ इन्होंने अपनी काम को शुरू किया है या काम करवाया है इसमें, वो पूरा ही हो। और हमारा खुद का मानना ऐसा है कि हम जिस सोच के साथ अपना काम शुरू करते हैं ना, हमारा काम हमें वैसा ही फल देता है। अगर मान लीजिए हम काम जो है किसी को नीचा दिखाने की, कि भाई हमें इनको नीचा दिखाना, उस सोच से हम काम कर रहे हैं, तो वो काम कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही फल उसका मिलता है। तो हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि जब भी हम कोई काम करें, अच्छी भावना, अच्छे मन, अच्छी सोच के साथ करें, खुशी से करें, क्योंकि ज़बरदस्ती से किए हुए काम कभी भी सफल नहीं होते। और इन्होंने बहुत मन लगाया है इस दुकान को करवाने में, बहुत टाइम से सोच रहे थे। फाइनली इनकी जो इच्छा थी वो पूरी होने पे आ रही। और धीरे धीरे देखिए मेहनत ही कर रहे हैं हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर से पैसा टपक रहा या पेड़ लग रहा। मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ये भी मैं भी, और घर में सारे ही अपने अपने हिसाब से सब अपना 100% दे रहे हैं, तब कहीं जाके यहाँ तक आ पाए हैं। और पीहू के डैडी की जितनी मेहनत है उसकी तो खैर तुलना भी हम लोग नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी करते हैं। पूरा दिन की भाग दौड़, घर में भी ध्यान देना, दुकान पे भी ध्यान देना, वीडियो भी बनानी, बाहर अंदर सारा कुछ करना, तो बहुत मेहनत करते हैं। और सच में इन्हें देख के ही हम सारे परिवार वालों को हिम्मत मिलती है, जितने भी हैं, हम जीजा जी हर हैं, हम हैं, गांव में हैं या कोई भी, तो सबका रहता है कि भाई नीरज इतनी मेहनत करता है बहुत ज़्यादा। और होती है तभी कहते हैं, करते तो देखिए हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, परिवार में सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन एक जो होता है ना घर में कि नहीं भाई ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ ये कर रहा है, और हम सब हिम्मत हार जाते हैं। मैं सही में बताऊँ, मैं भी हुई, जीजा जी भी हुए, आशू हुई, कन्हैया भी हुआ, उसमें हम सारे ही कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन टूट जाता है कि काम में रिजल्ट नहीं मिल रहा या कुछ। लेकिन पीहू के डैडी एक ऐसे हैं कि ये मतलब इतना मोटिवेट करते हैं, और खुद भी इतना कभी हमने नहीं इन्हें देखा कि भले ही इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो ये अपना काम छोड़ दें या इनसे ना हो, लेकिन कभी ये अपने काम में लापरवाही नहीं करते, और जितना इनसे हो सके उससे कई गुना ये ज़्यादा काम करते हैं अपने। तो एक होता है ना कि भाई मतलब बिल्कुल नहीं हार मानते, और जितनी अपनी लाइफ में इन्होंने हर काम को करने के बाद नुकसान झेला, हमारा बागी होता है ना जी, सही में अब तक का टूट चुका होता, कुछ भी नया करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन ये कहते हैं कि जब तक करेंगे नहीं हमें पता कैसे लगेगा या क्या है। तो बस जी भगवान इनकी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखे, इनका साथ है तो हम भी सारे हैं, नहीं तो हमारा ही क्या है, कुछ भी नहीं है। इन्हीं के ही भरोसे हम सारे के सारे गांव में से यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक बुटीक है, ये बुटीक चलाते हैं, काम करते हैं, उसी के ही भरोसे हम लोग यहाँ पे हैं। नहीं तो जो हम यूट्यूब का करते हैं काम या कुछ भी, वो ऐसा नहीं है कि वो यहीं हो रह के हो सकता है, तो फिर हम लोग गाँव में भी जा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं के ही भरोसे पर हम सारे लोग यहाँ पे हैं। तो खैर देखिए जी, दुकान में पानी डाल के पहले वाइपर लगाया हमने, उसके बाद पोछा लगा दिया, और अब जो है धीरे धीरे करके ये सामान रखने लग रहे हैं अंदर। तो ये 3 काउंटर हैं हमारे। एक तो जो कटिंग, ये वीडियो बनाया करेंगे पीहू के डैडी दुकान पे ही, घर नहीं करेंगे अभी ये काम, दुकान पे ही अपनी वीडियो वगैरह शूट किया करेंगे, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ अब ये दुकान पे ही करेंगे। तो इनका आने जाने का जो टाइम है वो बच जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है इधर से उधर आने जाने में भी। तो कुछ उसी हिसाब से इन्होंने अपनी सेटिंग की है, और भगवान करे कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। तो जी लीजिए, मेहनत तो ज़रूर लगी, 2-3 घंटे से ज़्यादा ही लग गए थे हमें यहाँ पे। लेकिन जो दुकान है हमारी वो मतलब अच्छी होगी, चमकगी बिल्कुल जैसा हमने सोचा था। और बस वही है कि अब भगवान से यही प्रार्थना है कि इस दुकान को इतना बढ़ाए, इतना चलाए, पीहू के डैडी की जो मेहनत है वो इतनी रंग लाए कि बस
यही हो जो भी है। सच में बहुत उम्मीद है। और एक टाइम ऐसा था ना कि यहाँ पे पीयू के डैडी का नाम चलता था कि कीर्ति बुटीक वाले हैं, लेकिन बस वही है, जब टाइम कई बार हो जाता है ना जी ऊपर नीचे, तो वही इसीलिए हम लोग बहुत डरते हैं इस चीज़ से कि भगवान की जो लाठी है ना वो कभी शोर नहीं करती, लेकिन जब वो बजती है ना तो जी पता नहीं लगता। आज भी हम उस चीज़ से इतने डरते हैं, हमें नहीं पता कि हमसे कभी कोई गलती हुई जानबूझ के या जैसे भी कैसे, लेकिन हमने फिर भी बुरा टाइम देखा। तो आज वो चीज़ हमें सबक देती है कि नहीं, हमें अपने जीवन में हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग गलत ना करें। और यही डर रहता है हमेशा सबके साथ ही हमारा, ये है कि कुछ भी करो वो पलट के हमारे पास आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। और अगर आज हम भले ही किसी के लिए गलत बोल रहे, गलत सोच रहे या गलत उनकी इंसल्ट कर रहे या कुछ भी कर रहे, तो ये ध्यान रखिए कि जो हम देंगे वो ही हमारे पास वापस आएगा। तो हमारी तो सोच जी वही रहती है, इसीलिए वह भगवान की भी कृपा ही है हमारे ऊपर कि सब कुछ दिक्कत देने के बाद भी उसने हमेशा अपना साथ हमारे साथ बनाए रखा, अपना हाथ हमारे सर पे रखा उसने। दुकान की होगी है सफाई, वैसा होगी तो सामान ही ना खुद सेट करना। अभी तो रख दिया, एक काउंटर वहाँ से, एक काउंटर वहाँ से, एक वहाँ से। तुम कन्हैया की टेबल कहाँ रखी जा रही? वहाँ कोने का ना रखे हो, आगे से को रखी हो, ज्यादा दिखेगा फ्रंट में। अरे हाँ, इस पे ही काउंटर पे ही ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, मुझे लगा काउंटर है ना। नहीं, कन्हैया बैठ रही है ऊपर ही बैठा है। तो ये कन्हैया का हो गया, यहाँ से यहाँ कन्हैया, इधर की साइड रख लगा जो भी इधर रखना अपना। 3 जने हैं, तीनों के अलग अलग काउंटर हो रहे हैं यहाँ से। ये वो विजय का, वो पीयू के डैडी का, और ये पीयू के चाचू का। वैसा तो जी होगी साफ सफाई, जितनी थोड़ी थोड़ी करके ही होगी अब रोज जो भी होगी। अभी लाइटें कटेंगी और वो लाइटें लगेगी ना। अभी जब वो कटेगा तो फिर नहीं करता होगा, फिर भी तो गंदा होगा। ये तो चलता रहेगा। तो पहला करवा के इसे जब ही ना रखते सामान। अब कम से कम दिखने तो लगा ना, क्या करना। वहाँ भी उधर ऊपर साइड लगेगी लाइटें। यहाँ पे भी लाइटें लगेंगी। अच्छा, तो तार इसके ऊपर कोई जाएंगे सारे? ये तभी तो छोड़ देंगे तो मुझे। अच्छा, अंडरग्राउंड रहेगी सारी। चलो हमें तो ये यहाँ से तब उसी क्यों रहा पीयू के डैडी? ये जब यहाँ से पत्ता ये खुली ना फिटिंग की जो पुरानी, तो तब ये खराब हुआ। बस तो सपोर्ट मिल रही है अभी। बस पुतलवाना तो लंबा काम होता है। अरे चलो, इतना भी हो गया है तो बजट तो बाहर हो गया है अभी। अरे अभी भी रह ही रहा, फिटिंग रह रही, बिजली वाली भी, लाइटें भी रह रही है, और क्या रह रहा है जी? मशीनें भी रह रही है अभी। एसी लगना रह रहा। हाँ, मशीनें भी तो रह रही है अभी। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अब जब बुखार में सिर दे दे फिर मुझसड़ों का क्या डरना है, तो बजेंगे ही बजेंगे। चलिए जी, बस फिर मैं अभी जाऊंगी उधर थोड़ी देर, गुड्डू को देख के फिर चलेंगे घर। खाना भी बनाना, जाके देखूंगी क्या है क्या नहीं। तो चलिए बस फिर चलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और ये देखिए पहुंच गए थे हम यहाँ पे घर पे अभी। और मैं तो आते ही सबसे पहले नहाया, क्योंकि गर्मी में ना चिपचिप हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 2 दिन हो लिए पूरी गर्मी हो रखी है। और बच्चे भी नहाने लग रहे हैं, कृष्णा, रूही, पीहू सारे नहाने लग रहे हैं। और इधर तैयारी कर दी है इंदू ने खाने की। क्या बना रही खाने में? बन रहा है क्या? हरर ये दाली दूली बना सब तो जल्दी। की बोल रही थी बना दी दूसरी? उड़द की, मसूरी की, साबुत मसूरी की, मूंग मसूर की, दूसरी मसूर की दाल नहीं होती, छिलके वाली। यही तो दाल लाल है। दाल नहीं होती मसूर की, बिना छिलके वाली। मसूरी की दाल कौन सी हो? लाल, बिना छिलके वाली। हाँ साबुत मसूर जो कुटी हुई होगा। हाँ। गरम पता कितनी होगा? और नहीं तो गरम क्या होगा? मैं तो अरहर की, मैं कहा आपको पसंद है, मैंने तो इसलिए अरहर की बनाई, हाँ, नहीं तो मैं तो मन उड़द की बनाती। चलो जी, खैर बन रही है यहाँ पे दाल और आटा लगा देगी तो भी नाले गर्मी बहुत हो रही बस है। आटा बना दो, इतना दाल बन जाएगी और तब तक आटा बन जाएगा। उधर थोड़े से जगह बना दी, इधर जमे है। तुम तो खाने के नहीं, बच्चे खाएंगे। तो जी देखिए दाल उबल गई थी और मैं आ गई थी फिर नहा धो के। ये मुझे कह रहे थे जो दली हुई मसूर की दाल है वो कही होगी, इन्होंने मुझे सुना ही नहीं दिया कब इन्होंने कहा। मुझे ये तो सुना, मैंने कहा दाल बोल रहे थे, तो मैं कहा ये अरहर की दाल ही पसंद करते हैं, वही मैंने बना दी। तो खैर चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं लगा दूंगी दाल में तड़का। और नहा के आ गई थी मैं भी, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी। दुकान से आए थे हम, फिर मैं थोड़ी देर आशू के पास भी गई थी उधर गुड्डू को देखने के लिए।
तो उसकी तबीयत पहले से बहुत सही थी। तो उसके बाद आके फिर नहाए धोए सारे हम, और यहाँ पे बस अब मैं बना दूँगी रोटी, और रोटी के साथ हो जाएगी दाल। तो जब जल्दी होती है ना कि भाई भूख लग रही है कुछ, तो फिर तो मैं बना देती हूँ रोटी, और जब मेरे याद आता है तो मैं तवे पे भी सेक देती हूँ, जब मुझे याद नहीं रहता तो मैं फिर वैसे ही सेक देती हूँ। और वैसे भी ये है कि देखिए शुरू से ही सारे ही लोग गैस पे ही बनाते हैं, मैंने भी जितनों को देखा है कि भाई गैस पे। ये ज़रूर है कि चूल्हे की रोटी अच्छी रहती है या नुकसान भी देती है गैस पे, पर क्या करें जी, सब ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हुए आ रहे। कई बार इतने सालों की जो आदत है वो एकदम से बदली नहीं जाती, धीरे धीरे करके ही होता है। तो खैर देखिए सब ने खाना वगैरह खा लिया है, और अब मुझे अपने जो है वो करने हैं बर्तन साफ। पीहू के डैडी लेट गए थे तो उनकी भागा दौड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हो रही, तो उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस होने लग रही है। अब मैं कई बार लगता है कि शायद उनकी तबीयत ना ख़राब हो रही हो, क्योंकि इतनी धूप में आना जाना भागा दौड़ी सी बहुत हो रही। लेकिन बस वही है कि अब जा अपने काम पे खड़े हो जाएंगे तो ये आना जाना भी इतना नहीं होगा। सुबह ही गए अपना कृष्णा को लेके, और दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे आए आगे, नहीं तो अपना लंच लेते गए और आराम से आए। तो अपने काम को भी पूरा टाइम दो। तो जी बस यही भावना है हमारी तो अपने काम के प्रति। तो खैर देखिए जी यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं मेरे, और इसके बाद मैं अपना करूँगी किचन साफ़। उसके बाद मैं भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि दुकान पे हमें काफ़ी टाइम लग गया, थक गए थे बहुत ज़्यादा। सामान उठाना धरना भी होता है, और बहुत भारी भारी काउंटर थे उनके, हालांकि उठाए तो उन्होंने ही है, लेकिन थोड़ी सी हेल्प अपनी तरफ से भी हुई है। तो सारा कुछ होने के बाद अब बस हम करेंगे रेस्ट, और उसके बाद देखूंगी बस फिर शाम को और मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो बस वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।